नमस्कार, मैं लखन साल्वी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान की कोशिश रहती है कि देश दुनिया में जहाँ कहीं पर भी बदलाव के काम हो रहे हैं, नवाचार के काम हो रहे हैं और नए उद्यमी जो है नए तरीके के काम कर रहे हैं, तो उनसे देश दुनिया को रूबरू करवाया जाए। आप सबको उन कामों से रूबरू कराया जाए। डेली राजस्थान की टीम आज पहुंची है राजस्थान के उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक में। सायरा ब्लॉक में गणावल एक ग्राम पंचायत है और गणावल ग्राम पंचायत में ओडवाडिया एक गांव है। इस गांव के समीप सीएमएफ संस्था के सहयोग से एक किसान कीकाराम गमेती ने यहाँ पर नया काम शुरू किया है। ये यहाँ पर पौधे रोपकर उन पौधों को बेचने का काम कर रहे हैं और खुद भी सब्जी उत्पादन का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस इलाके के लोग जो है वो पहाड़ी भूमि होने के कारण सब्जी उत्पादन का काम अधिक करते हैं, क्योंकि जमीनें बहुत कम है। एक एक बीघा जमीन में चार चार हिस्सेदारियां हैं। ऐसे में जमीन के छोटे टुकड़ों में बड़ी खेती करने की बजाय सब्जी ही एकमात्र ऐसा उत्पादन है जिससे परिवार चलाने लायक जो है उत्पादन किया जा सकता है। तो ये अरावली का क्षेत्र है, अरावली की पहाड़ियां यहाँ हैं और पहाड़ियों के ऊपर छोटी छोटी जमीनें हैं। तो मैं कैमरामैन पवन मेघवाल से कहूंगा कि वो मेरे पीछे का भाग बताए। आप देख सकते हैं रास्ते कैसे हैं। यहाँ पर बाइक नहीं आ सकती है, कार नहीं आ सकती है, ट्रैक्टर भी बड़े मुश्किल से आते हैं। बड़े बड़े पत्थर है, रास्ता ठीक से नहीं है। हमने हमारी गाड़ी जो है सड़क पर खड़ी की है और ये कीकाराम जी का घर है, आपका घर है बिल्कुल। और यहीं पर बगल में इनकी जमीन है जो बिल्कुल पथरीली है, पहाड़ी है। इसको थोड़ा सा समतल करके यहाँ पर इन्होंने ये शेड लगाया है। इसको क्या बोलते हैं कीकाराम जी? पोली हाउस। पोली हाउस। देखिए ये पोली हाउस है और इस पोली हाउस के अंदर ये बीज डालकर जो है पौधे उगाते हैं सब्जियों के और फिर उन पौधों को बेचते हैं। ये कितने साल से कर रहे हो आप? ये 5 साल हो गए। 5 साल हो गया है, ये 5वां साल है मतलब। और उससे पहले क्या करते थे इस जगह पे? चार काटते। चारा। ये ऊबड़ खाबड़ था कि समतल था? नहीं, ऊपर खाबर था। हमने सही कराया। अभी सही कराया है, ठीक है। और अब पूरा मतलब आप तो अब रहते भी इसके अंदर ही हो? नहीं, अधिकतर कुछ टाइम रहते हैं तो मकाम नहीं है, बारिश के टाइम में अंदर बैठते हैं। अच्छा, थोड़ा परिवार के बताओ, परिवार में कौन कौन है? आपको पत्नी बच्चे बच्ची कितने हैं बताओ? बस ये हमारे दो है। अच्छा, दोनों आपके साथ रहते हैं? दोनों वे नौकरी करते हैं। कहाँ नौकरी करते हैं? होटल में। होटल में कहाँ पर? केलवाड़ा। केलवाड़ा में नौकरी करते हैं। आपको बता दें कुंभलगढ़ है ना, हिस्टोरिकल जगह है और काफी पर्यटक की दृष्टि से वो काफी महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे काफी होटल व्यवसाय चलता है और इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, युवा है, वो काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और कीकाराम जी के भी दोनों बेटे जो है वो कुंभलगढ़ में ही जो है होटल के अंदर काम करते हैं। और जमीन आपके पास कुल कितनी? लगभग आधा बीघा। कुल जमा आधा बीघा जमीन है। वो तो सीधा ही और फसल कमाते वो आधा बीघा लगभग बीज होगा 2-3 बीघा। 2-3 बीघा, लेकिन वो उसमें कुछ उगता नहीं है। नहीं है, कमाने लायक नहीं है। पहाड़ी है, पथरीली जमीन है, तो वहाँ पे कुछ उगता नहीं है। बस आधा बीघा जमीन है जिनमें ये अपनी खेती बाड़ी का छोटा मोटा काम करते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर परिवारों की हालात ऐसे ही है। और यहाँ से पहाड़ी इलाका है, जमीन है नहीं। या देखो आप, ये टुकड़ा काटा इतनी 5 फीट पहाड़ी झड़ी है, 5 फीट खेत निकलता है। बहुत मेहनती काम है। बहुत मेहनत। पहाड़ को तोड़ तोड़ के समतल करके थोड़ी थोड़ी जमीन आप बना रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि सायरा ब्लॉक से पलायन सर्वाधिक होता है, क्योंकि स्थानीय रोजगार यहाँ पर नहीं है, कोई उद्योग धंधे यहाँ पर नहीं है और खेती के लिए आप देख रहे हैं कि जमीनें नहीं है। तो ऐसे में यहाँ के परिवारों के ज्यादातर युवा जो है काम करने के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं। क्योंकि पर्यटन के लिहाज से कुंभलगढ़ पास में है तो कुछ यहाँ पर जाते हैं, बाकी सूरत, अहमदाबाद, राजकोट उस तरफ जो है रसोई के कामों में और दूसरे कामों में है यहाँ के बच्चे जाते हैं काम के लिए। अब हम देखेंगे नर्सरी को कि आखिर इन्होंने नया काम क्या किया है, कैसे किया है, वो हम अंदर जाके देखेंगे।
दरवाजा आप देख सकते हैं, ये स्लाइड होता है, इसमें बहुत इजी स्लाइड होता है। और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं गैस का चूल्हा है। ये कोकोपीट है जो उसमें फर्मे में डालकर इसके अंदर बीज बोए जाते हैं। और ये पूरा कोकोपीट और खाद है। ये एक चेम्बर है, मतलब अभी नर्सरी आगे शुरू होगी, उससे पहले ये थोड़ा सामान रखने के लिए जगह होती है। फिर यहाँ से हम देखेंगे ये दरवाजा खोल के अंदर आया जाता है। और ये पूरे देखिए लोहे के पाइप से बना हुआ है पॉली हाउस। और इन लोहे के पाइप के ऊपर ये प्लास्टिक का पूरा कवरअप है। जगह जगह पे जालियां लगी हुई है जिससे हवा पास होती रहे। और इसके ऊपर जो है एक परत भी है और जो जाली नुमा है, इसके ऊपर से पानी और फव्वारे भी ऊपर लगे हुए हैं, ताकि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो अगर बहुत ज्यादा हो जाए और उसे अगर कम करना हो तो फोक किया जाता है। फव्वारों के माध्यम से मोटर चला दी जाती है तो पानी ऊपर जाता है और इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा जाता है। तो अभी यहाँ से बात करेंगे कि कीकाराम जी ने ये क्या उगा रखा। हाँ कीकाराम जी, इसके बारे में बताओ, ये कब लगाया? 10 दिन। अभी 10 दिन में ये निकल के तैयार। तो ये कितने पौधे होंगे पौधे? ये लगभग 3000 पौधे हैं। तो यहाँ हम दो तरह का देख पा रहे हैं। अच्छा, आगे ये वाला बीज ये लगभग 3000। ये तो 4,000 को एस्टिमेट बीज इसमें खराब हो जाता है सर, ये खराब हो जाता है। इसमें 1000 पौधे हमने निकाल दिया पहले से, बाकी 4000 की बेड है। और ये ज्यादातर जो है इनकी खपत, इनको जो खरीद के ले जा रहे हैं वो कहाँ के लोग ले जा रहे हैं? वो तो कई फर्स्ट तो हमारे यहाँ का ही, फिर बाद में कई सिटी रहा है। तो ज्यादातर लोग घनावल क्षेत्र के ही हैं। हमारे संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट तो वही है। और बढ़ना मतलब 15, 20, 50,000 पौधा यही खर्च है और 50, 60, इस तरह 80,000 पौधा बाहर भी जाए। ठीक है। और एक पौधा ये गोभी का जो है ये कितने का जाता है? ये पौधा 1 रुपया में बेचता हूँ और वो पौधे 1.5 रुपया। वो कौन से हैं? वो कोकोपीट में है। तो यहाँ पे दो तरह का है, एक तो मिट्टी की बेड है और एक कोकोपीट की वो है। तो उसमें इसमें फर्क क्या होता है? वो इसका खर्चा भी अलग है। वो 50 रुपए के एक ईंट का 250 रुपया, सब सामग्री मिलानी पड़ती है बोर्ड पे लगे। ओके। सिर्फ हमारी मजदूरी जो मेटल का प्यार निकालना पड़ता है। और पीछे दिखाइए के रखा है कि इसमें क्या क्या ये मिलाते हैं। कि ये तो एक तो प्रो ट्रे है। इस ट्रे के अंदर जो है पौधा कोकोपीट डाला जाता है। ये 5 किलो की एक ईंट आती है और 3 किलो का करसी पूर्णा आता है। 200 ग्राम मित्र फफूंदी होती है और 10 ग्राम ह्यूमिक एसिड होता है। इन सब इनका मिक्सर करके फिर इस प्रो ट्रे में डाला जाता है और पौधे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुगमता रहती है। इस ट्रे से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। और इसमें बीमारी, मिट्टी जनित बीमारी है वो इसमें नहीं होती है जो इसके द्वारा करते हैं इसमें। क्योंकि मिट्टी में कई बार मिट्टी के कारण जो बीमारियां होती है पौधों में, तो उससे भी कई बार पौधे खराब हो जाते हैं। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनकी अधिक होती है जो ट्रे में होती है, इसलिए इनकी लागत भी जो है ज्यादा है और ज्यादा पैसे ये उसके लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर सब इन्होंने तुरई की उन्नत खेती कैसे की जाती है, करेला की उन्नत कैसे की जाती है, ये भी बता रखा। तो ये किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए मोटिवेट करना और उनके लिए पौधे तैयार करके पौध को यहाँ पर रखना, ये दो तरह के काम जो है कीकाराम जी यहाँ पर करते हैं। आपको बता देते हैं, ये देखिए ये ईंट को जो है तोड़ने के बाद में ऐसा निकलता है ना कीकाराम जी। ये जो है ये पूरी एक ट्रे है। इस ट्रे में इसको भरा जाता है इस तरीके से और इसी के अंदर फिर बीज डाल के उसमें हल्का पानी डाला जाता है। और कितने दिन में अंकुरित हो जाता है? 3 दिन में। 3 दिन में। आज बीज डालो, तीसरे दिन में निकल जाए। ऊपर फूट जाता है। मिर्ची 10 दिन। मिर्ची को 10 दिन लगता है। तो ये पूरी खेती आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये क्या है कीकाराम जी, पास में आके बताइए। ये भी गोभी का है, ज्यादातर गोभी का है। हाँ। ये क्या है? बैंगन भी यहाँ उगा रखे हैं। ये कुछ दिन पहले की पुरानी गोभी है तो ज्यादा दिन की हो गई है गोभी। यहाँ पे तुरई है, बहुत सारी ट्रे यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये जो जाली है यहाँ से हवा पास होती रहती है ना, बाकी पूरा तो वो रहता है। टमाटर, मिर्ची, गोभी, बसेर, आलू, तोरी, करेला। तो ये सीखा कहाँ से, किसने सिखाया, सीखने में कितना टाइम लगा? सीखने में टाइम तो 1 साल पर लगा। 1 साल हमारी नजरी में 50,000 से मैं रिविजन माइनस में भी गए पहले साल। माइनस में गए पानी तालाब को लायो गंदो पानी रोप एक नसीब 50,000 पौध तैयार के पानी देवा ढुका बस रोप ऊपर ने चढ़े पादो माय उल्टा हो रहा है। हमने दिमाग खराब हुआ नजरी हमने चलाएगा, संस्था वाले कहे हमने चलाओ तो हम भाड़े पे चलाएगा। फिर बाद में अरविंद जी पानी में कुछ मिस्टेक नहीं किया, वो पानी गंदो। हमने हमारे कुआ है इसमें रेडी है, अभी कुएं के पानी से कर रहे हैं। तो कई बार नर्सरी में गंदा पानी का उपयोग और पानी की जांच नहीं कराया जाए तो पानी भी कई बार कारण हो जाता है। ये
फसल को नुकसान पहुंचाने वाला। तो ऐसे में इन्होंने CMF संस्था ने जो है इनके तालाब के पानी की जांच करवाई। पानी वहां का इसके लिए उपयुक्त नहीं था फसल के लिए, तब कुएं से पानी लाया गया और उसके बाद में ये अच्छी खेती करने लगे। तो एक साल में जैसे अभी ये जो बीज आप बोते हैं, अभी जो लगा रखा है, अभी ये बीज है, फिर कितने समय मतलब कितनी पौध तैयार हो जाती है एक साल? एक साल में लगभग मैं 1.5 लाख पौध तैयार करके बेचता हूँ। 1.5 लाख पौध एक साल में आप तैयार करते हैं, ठीक है। रिटर्न में 70,000 पौध सीजन में निकाल दी और बाद में मैं 50-60-70,000 पौध और तैयार करेंगे सावन बाद तक। तो कुल मिला के ये अच्छा काम है जो इसमें बहुत कम मेहनत है, इतनी मेहनत भी नहीं है और नुकसान भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन आपने क्या कि रोजगार ऊपर जानो मिट्टी बस घर पे रोजगार मग रहा है। वैसे तो नहीं अब इबादत नहीं है, लेकिन आपने देखा कि रोजगार ऊपर टिफिन लेने जानो मिट्टी टिफिन लेने बैठा रहे। तो कीकाराम जी कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होता तो रोज टिफिन लेकर कहीं मजदूरी पर जाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये रोजगार मिल गया है तो घर पे ही ये इस काम को करते हैं और घर बैठे इनका जो है आमदनी यहाँ पर हो जाती है और आमदनी भी अब अच्छी खासी होने लगी है। हाँ ठीक है ना, हमारे ये साइड हमारी अदबी को जमीन है, वन में मैं 50-60,000 रुपया वन में दे सकता हूँ मैं। अच्छा, उसमें आप सब्जियाँ उगा के बेचते हैं और 50-60 जमीन में वटी कर दो 50-60-70,000 रुपया अटी को कमाऊँ, 1.5 लाख रुपया 2-3 रुपया हमारे डेली मजदूरी की मिल है। तो यहाँ कितने किसान हैं जो आपसे जुड़े हुए? लगभग किसान तो लगभग 100 किसान ऊपर है। वो 50 पौध कोई ले जाए, 1000 कोई ले जाए, 500 कोई ले जाए, 2 कोई ले जाए। केलवाड़ा सेठी 15-20 किलोमीटर हो। और आपके घनावल गांव में ज्यादातर लोग यही मतलब सब्जी उत्पादन करते। तो मोटा किसान है वो तो नहीं लेता है, वरना क्योंकि एक नजरी भरियो सामान वरना एक दान में। जो छोटा किसान है वरना कोई नहीं 1000 सावेरी, 500 सावेरी, 200 सावेरी बोल रहे। पर यहाँ घनावल में बड़े किसान भी है जिनको बहुत माल चाहिए। हाँ है ना, एक बड़ी हुई नजरी एक किसान खरीद। तो घनावल एक ऐसा गांव है जहाँ पर किसान ज्यादातर जो है यही खेती कर रहे हैं, सब्जी की खेती ही कर रहे हैं। तो वो अलग अलग सीजन में अलग अलग सब्जी की फसल बोते हैं और कई किसान ऐसे हैं जिनको इस नर्सरी में जितना बीज किया जाए वो एक ही किसान को चाहिए होता है। तो आप उस दिशा में भी सोच रहे हैं कि बड़ी नर्सरी करके ऐसा भी दिया जाए? नहीं ठीक है, वो तो हमारे बच्चों के वाले ठीक है, लेकिन हमारे जो गोभी सीजन 15-20 अटे भरा है, लेकिन वह तो मारे काबिल घनी मोटी भरे। ठीक है, तो ये इनके जीवन से संतुष्ट है कि बस हमें यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, घर के पास सारा कामकाज है और सुकून की जिंदगी है। तो इस तरह से अपने घरों के पास में नर्सरी लगाकर पौधे बेच कर जो है वो भी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है।